आज हम इकट्ठा हुए हैं चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। चिल्ड्रंस डे, इस दिन जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन है और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में। अब बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन एक टीचर और बच्चों के बीच का जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है। बच्चे, कुछ टीचर होते हैं बहुत ज्यादा खड़ूस मानते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, ऐसा ही होता है ना। तो कुछ टीचर हैं, आते हैं क्लास में तो यार ये कब जाएगा, क्यों? क्योंकि वो टीचर आपको नहीं पढ़ते तो डांटता भी है, शरारत करते हो तो चिल्लाता भी है, सजा भी देता है, सभी चीजें होती हैं। लेकिन वो टीचर वो आपके व्यक्तित्व को क्या कर रहा है, निखार रहा है। अगर आज आप पढ़ते हो तो क्या वो टीचर जिंदगी भर आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा। वो टीचर अगर आप साल भर पढ़ रहे हो उसके पास, या 2 साल पढ़ रहे हो, 3 साल पढ़ रहे हो, तभी तक आपके साथ है। उसके बाद क्या है, आपका अपना करियर, आपकी अपनी जिंदगी है। लेकिन अगर आप अच्छा करते हो, आगे बढ़ते हो, और आप अगर हमको मिलते हो कहीं पे कि हाँ आज इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था, ये डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या और किसी सेक्टर में आप आगे बढ़े, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और यही चीज क्या होती है, आपके पेरेंट्स के साथ होती है। यही चीज आपके पेरेंट्स के साथ होती है। अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा करते हो, तो ये तो क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए तो क्या कि अनसर्टेन है कि आप फ्यूचर में उनके लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे। लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी है वो अच्छी हो। आज हम अगर ड्यूटीज की बात करें तो इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज फिक्स है। हमारी ड्यूटी क्या है, आपको पढ़ाना है। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है, फादर हो गई काम करते हैं, उनकी ड्यूटी है कि परिवार का पालन पोषण करना। मदर है, अगर हाउसवाइफ है तो उनकी ड्यूटी क्या है कि घर को संभालना। अगर वर्किंग है तो उनकी कुछ अपनी ड्यूटीज फिक्स है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है इस टाइम पे पढ़ाई। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। और अगर आप वो चीज बिल्कुल गंभीरता से करते हो, सीरियस होकर करते हो, तो आपको जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप देखें, आज तो आपके महीना चल रहा है नवंबर का, और आपकी जो एनुअल एग्जाम्स है वो होने वाली है मार्च या अप्रैल में। क्या 10th वालों की मार्च में होती है, बाकी सबकी है क्या अप्रैल में होती है? कितने महीने रह गए तुम्हारे पास? नेक्स्ट मंथ है, हाफ ईयरली शुरू है, अगला महीना हाफ ईयरली में चला जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएंगी, छुट्टियां आ जाएंगी, शीतकालीन अवकाश बोलते हैं। जनवरी में क्या कि लगभग 14 तारीख तक तो तुम पतंगबाजी में व्यस्त रहोगे। मार्च में एग्जाम, यानी तुम्हारे पास कुल मिला के 2 महीने भी नहीं बचे हैं। और ये तुम्हारे लिए क्या गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पे तुम जितना कर सकते हो उतना कर लो। ये बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर अगर आप कोई डाउट है, टीचर से पूछो, पुराना पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करो। कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस टाइम पे क्या बिल्कुल सीखने का सही अवसर है। अगर आप नई चीज की शुरुआत है जनवरी में करोगे कि जनवरी में मैं कोई चैप्टर पढ़ लूं, कोई एक्सरसाइज निकाल लूं, कि नया सीख लूं, तो नहीं कर पाओगे। साथ में कुछ बच्चे होते हैं जिनसे चाहे अप्रैल में पूछो, टीचर पूछेगा क्वेश्चन करवा के समझ में आ गया तो बच्चा बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया, अप्रैल में मार्क्स 0। जुलाई में पूछेगा टीचर हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल सर आ गया, जुलाई में मार्क्स 0। दिसंबर में पूछेगा समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। और एग्जाम से अगर एक दिन पहले भी अगर टीचर उससे पूछेगा ना समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, और बाद में देखेंगे कि वो लगातार 0 और एग्जाम में भी 0। तो बेटा वैसा नहीं बनना है। एक अच्छा स्टूडेंट है, पहचान गया उसकी, वो अपनी क्वेरीज, उसकी जो भी जिज्ञासाएं, जो भी शंकाएं, वो क्या करता है टीचर से शेयर करता है। सर ये समझ में नहीं आया, ये मुझे बताओ। अगर आपकी ऐसी सोच होगी तभी आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी सोच क्या है कि ठीक है यार मेरे को आना है, एक बार घर वालों ने क्या स्कूल भेज दिया, 5 घंटे स्कूल में गुजारने, और यहाँ भेज दिया 3 घंटे मुझे यहाँ के और टाइम पास करने, तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी सोच को सुधारो। कुछ भी पढ़ते हो उसको रिवाइज करो। नया शुरू करना चाहते हो,
टीचर को बोलो कि हाँ सर मुझे ये पढ़ना है। एग्जाम सबकी पास में, उसके लिए वेल विशेस। जब आप दिमाग में ठान लोगे कि हमें ये करना है तो आप आराम से कर सकोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपने तो अंग्रेजी जो है शुरुआत से पढ़ी है, LKG UKG से पढ़ी है, प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो, और ये गवर्नमेंट स्कूल्स का जो 6th क्लास में अंग्रेजी सीखने के बाद 9th क्लास तक ज्यादा कोई नॉलेज नहीं होने के बाद भी जो है आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो आप वो कुछ कर सकते हो जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो। ये इसके पीछे इसका योगदान होता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, अच्छे फ्रेंड्स का योगदान होता है जो आप अपने जीवन में कर सकते हो, केवल एक मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप सबसे ये एडवाइस है, ये आपको सलाह है कि आप अपने जीवन का जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो वो टारगेट आप अपना बनाओ, और स्मार्ट तरीके से। ये नहीं हमेशा किताबों में पढ़े रहो, ऐसा नहीं है। आपको जो पढ़ना है, आपको जो सीखना है वो कम समय में ज्यादा सीखना है, ठीक है ना। और नए मेथड से सीखना है, और समय के हिसाब से सीखना है, और समय में जो बदलाव हो रहा है उस समय के बदलाव को एक्सेप्ट करना है, और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर जारी रखनी है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हमारा जब रिजल्ट होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कब? जब आप फिक्स कर लोगे हमको इतनी परसेंटेज बनानी है, इस तरीके से पढ़ना है, ये सब आप अपना टाइम टेबल फिक्स करके पढ़ें। जब रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। हेल्दी रहे, अच्छे तरीके से पढ़ें और हार्ड वर्क करें और स्मार्ट स्टडी के साथ करें। थैंक यू।